गाइस वेलकम टू वृंदावन एजुकेशन। माय सेल्फ वृंदावन सन शर्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी क्यों कहा जाता है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन, उसका रिलीज वो है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इसको रेगुलेशन और मेंटेन का काम करता है। रेगुलेट और मेंटेन का काम जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। जैसे ही कोई भी स्टिमुलाई जो है हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, तो ये जो स्टिमुलाई है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, वो इस हार्मोन को सिक्रेशन करती है, रिलीज करती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये जो है ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमारे जो दो बॉडी पार्ट्स पर जो है, दो बॉडी टिश्यू पर जो है ये एक्शन दिखाता है अपना। पहला तो मेमरी ग्लैंड और दूसरा यूटेरस। तो ये जो है अपने हमारे मेमरी ग्लैंड और यूटेरस पर ये जो है अपना एक्शन दिखाता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो प्यूबर्टी के समय होता है। प्यूबर्टी के बाद में जो है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए, इट एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड एंड यूटेरस, यानी कि ये अपना एक्शन मेमरी ग्लैंड और यूटेरस पर दिखाता है। और इसका सिक्रेशन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। इसका सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और ये क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये अपना ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका जब सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है प्यूबर्टी के बाद में, तो जो हमारी अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो ये जो आकर्षण होता है वो हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से होता है। तो ये जो हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, आप समझ रहे हैं ना सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब। तो जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय जो हमारी फिजिकल बॉन्डिंग होती है, फिजिकल बॉन्डिंग होती है, समझ रहे हैं ना आप। तो फिजिकल बॉन्डिंग करने के लिए ये जो है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, यानी कि अपना रोल प्ले करता है फिजिकल बॉन्डिंग को मजबूत बनाए रखने में। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, हमारा आकर्षण होता है एक अपोजिट सेक्स की तरफ, जैसे कि मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ, जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है। तो ये जो अट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज की वजह से होता है, सिक्रेशन की वजह से होता है। क्योंकि प्यूबर्टी के बाद में जो है इसका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हमारी अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कोई बैड थिंग नहीं है, कोई भी गंदी जो है सोच नहीं है कि भाई आकर्षण जो है, इसके प्रति आकर्षण हो गया मेरा, उसके प्रति आकर्षण। तो ये सारे क्या है, हार्मोनल चेंजेज है। इसका मतलब ये है कि हम जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है, वो जवानी चढ़ जाती है। तो जवानी का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। तो ये जो है सारा हार्मोनल चेंजेज है और कुछ नहीं है, एक बैड थिंग नहीं है, ठीक है। ये सारा आकर्षण तो होना रहता ही है जवानी में। तो ये आकर्षण है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो है ये सारे क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो एक्शन दिखाता है कहाँ पर, अपने मेमरी ग्लैंड और यूटेरस में। तो यूटेरस और मेमरी ग्लैंड पर ये जो है अपना एक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्शन ऑन मेमरी ग्लैंड, यानी मेमरी ग्लैंड पर जो है ये अपना क्या एक्शन जो है दिखाता है, क्या एक्शन करता है मेमरी ग्लैंड पर। तो ये जो है मिल्क इजेक्शन का काम करता है, फंक्शन करता है मेमरी ग्लैंड पर। जब आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस समय, तो ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। तो जो मेमरी ग्लैंड होती है वहाँ पर जो है टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो टच रिसेप्टर्स जो है जब बच्चा निप्पल्स, तो जो टच रिसेप्टर्स है वो अराउंड द निप्पल्स, तो जो निप्पल वाला एरिया है उसके चारों तरफ जो है पर्टिकुलर टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है
टच रिसेप्टर्स की वजह से जो जब इन्फेंट जो है बेबी सक करता है निप्पल को, तो उस समय निप्पल को सक करता है, तो उस समय जो मेमोरी ग्लैंड के जो टच रिसेप्टर्स है वो हाइपोथैलेमस तक जो है पहुंचते हैं। ठीक है, टच रिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, स्टिमुलाई पहुंचते हैं उनके। तो हाइपोथैलेमस फिर बाद में क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक अपने स्टिमुलाई जो रिसेप्टर्स है उनको पहुंचाता है, और जो हार्मोन का सिक्रेशन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर देगी, जिससे कि जो है बच्चा जो है मिल्क को जो है सक कर सके। तो ये जो है अपना फंक्शन करता है मिल्क इजेक्शन का मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है इसका काम क्या है मेमोरी ग्लैंड के पास में। तो मेमोरी ग्लैंड पर ये जो है ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, क्या फंक्शन है इसका, मिल्क इजेक्शन का। तो मिल्क इजेक्शन का जो है इसका फंक्शन है किसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, मैंने बता दिया कि इसको लव हार्मोन क्यों कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी फिजिकल बॉन्डिंग है उसको मजबूत बनाए रखता है। ये जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उस समय ये जो है फिजिकल बॉन्ड को बनाए रखता है। फिजिकल बॉन्डिंग में जो है ये मदद करता है, हेल्प करता है। और आकर्षण जो होता है हमारा विपरीत सेक्स की तरफ, तो ये उस आकर्षण को बनाए रखता है। मतलब कि जो आकर्षण होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होता है। तो इसलिए ही इसको लव हार्मोन बोलते हैं, कि बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्शन ऑन यूटेरस। हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे जो था मेमोरी ग्लैंड पर क्या एक्शन होता है इसका वो हमने देख लिया था कि ये जो है मिल्क इजेक्शन का काम करता है। जो मेमोरी ग्लैंड पर टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, टच रिसेप्टर्स। तो जब बच्चा क्या करता है, बच्चा सक करता है निप्पल को, तो उस समय ये टच रिसेप्टर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, और जो ये रिसेप्टर्स है वो अपना स्टिमुलाई कहाँ पहुंचा देता है, हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस से जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिससे कि ये तो जो है मिल्क इजेक्शन का फंक्शन हो जाता है। यूटेरस में जो है इसका फंक्शन है वो प्रेगनेंसी के दौरान जब जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के समय जो है ये जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनको कम कर देता है, उनके सिक्रेशन को कम कर देता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है हमारे सेक्स हार्मोन, उनका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है ये बढ़ जाता है। तो लेबर के दौरान जो है इसका फंक्शन है, तो एट द टाइम ऑफ द लेबर ये जो है अपना फंक्शन करता है एट द टाइम ऑफ लेबर। तो लेबर के समय ये जो है ये अपना फंक्शन करता है। तो इसके जो है ये फंक्शन है दो, एट मिल्क इजेक्शन और लेबर के समय जो है इसका फंक्शन है। और ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है